नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवा युग न्यूज़। मैं हूं निशांत गुप्ता। इस वक्त हम खड़े सहारनपुर जनपद में, जहां पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी जो है जो 14 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं और लगातार जो है खबरें चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आइए जान लेते हैं उनसे कि क्यों कार्रवाई नहीं हुई, जबकि वो खुद एक भाजपा के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं और अभी भी भाजपा से जुड़े हुए हैं, फिर भी कोई कार्य नहीं हो रहा। ये जान लेते हैं और कर लेते हैं बात, उनकी क्या मांगे हैं और क्या चीज़ें हैं, ये जानते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर से। जी सर, आपको 14 दिन हो गए हैं अनशन पर बैठे हुए और अभी तक भी कोई निर्णय नहीं निकला है, तो उसमें क्या कहेंगे? देखिए, आज 14वां दिन है और मांग पत्र हम हर रोज़ माननीय प्रधानमंत्री के पास भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई विचार नहीं हुआ, कोई हमारे पास कोई उनका जनप्रतिनिधि या कोई नहीं आया। और अब तक मैं अनशन पर हूँ और बहुत जल्दी आमरण अनशन करने की तैयारी कर रहा हूँ। और अगर तब भी माननीय प्रधानमंत्री या सरकार इस पे कोई इस तरह का विचार नहीं करेंगे, सम्मान नहीं मिलेगा, हमारी मांगों पे विचार नहीं होगा, तो मैं अपने समाज को, सर्व समाज को बहुत मुश्किल से रोक के मैं रखा है, ताकि हम यहाँ नहीं चाहते कोई इस तरह सा माहौल ख़राब हो। नहीं तो आमरण अनशन के बाद अगर फिर भी कोई सुनवाई नहीं होगी तो हमारा समाज, सर्व समाज मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई को सड़कों पर उतर कर बहुत बड़ा रूप लेकर इसकी तैयारी होगी। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, 14 दिन से आप अनशन पे बैठे थे और अब आप अनशन की बात कर रहे हैं, वो कितने दिन का आपका रहेगा? उसके बाद कब आप जो है सड़कों पर उतरने का? नहीं, आमरण अनशन तो मैं यहाँ करूँगा, मेरा समाज और मेरे लोग सर्वे सड़कों पर जाएंगे और मैं यहाँ अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हटने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा क्या कारण है कि लगातार जो है आप अधिकारियों में, ऊपर मंत्रियों में जो है लेटर भिजवा रहे हैं, फिर भी आपका कोई कार्य नहीं हो रहा, और खुद आप भाजपा के जुड़े हैं, भाजपा के वरिष्ठ हैं, उसमें भी क्या कहें? देखिए, कहीं ना कहीं जो हमारी मांग है पूर्व सरकारों ने तो किया ही नहीं है। उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर विचार करेंगे, थोड़ा बहुत विचार किया भी है, लेकिन 2024 का चुनाव है लोकसभा का, इससे पहले अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाती तो इस पर बहुत बड़ा आंदोलन होगा, बहुत बड़ा विरोध सड़कों पर उतर का होगा। और मैं नहीं चाहता हमारी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो, नहीं तो 2024 में अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो कहीं ना कहीं पार्टी को चुनाव में भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि आप सीधे सीधे कह रहे हैं चुनावी जो मुद्दा आने वाला है, चुनाव जो शुरू होने वाला है, उसमें जो है आप चुनाव का बहिष्कार करेंगे और आपके लोग जो है चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आप सीधी सीधी बात नहीं, चुनाव का बहिष्कार नहीं, मैं तो आमरण अनशन करके यहाँ मेरी जान भी जा सकती है, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मेरी जान भी जा सकती है आमरण अनशन में। अगर मेरी जान जाएगी तो सर्व समाज, सभी समाज के लोग, मेरा समाज ज़रूर फिर कोई कठोर निर्णय लेने पर मजबूर होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, आप इन पे संज्ञान लें, क्योंकि ये कोई भीख नहीं है, अधिकार है। हम उन महापुरुषों का, उन क्रांतिकारियों का, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपने आप को बलिदान कर दिया, सर्व समाज के महान क्रांतिकारियों ने, और उनका पाठ्य पुस्तक में और इतिहास के पन्नों में नाम नहीं है। आपने ये मान लिया 15 अगस्त को, कहा आपने कि जितने भी अंग्रेज़ों के द्वारा काले कानून बनाए हैं सबको समाप्त किया जाएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जाति और धर्म की जो रेजिमेंट अंग्रेज़ों ने बनाई थी उसको बदल के भारतीय नंबर 1, नंबर 2 क्यों नहीं करना चाहते? आपसे मांग कर रहे हैं, जिस सहारनपुर जनपद में पहली क्रांति शुरू हुई, पहली लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू हुई, उस सहारनपुर को बर्बाद कर दिया, हमारा दिल का टुकड़ा हरिद्वार अलग कर दिया। इस सहारनपुर को विशेष जनपद का दर्जा कब मिलेगा, ये हम मांग करते हैं। अगर आप लोग इस पर कोई कठोर निर्णय करके ये मांग पूरी नहीं करोगे तो वीरेंद्र गुर्जर की तो जान जाएगी, लेकिन यहाँ सड़कों पर उतर के यहाँ बहुत बड़ा सड़कों पे विरोध होगा और आने वाले 2024 में आपको खामियाना भरना पड़ेगा। तो जो आज कुछ लेटर भी लग रहे हैं आपने तैयार किए हैं, वो कहाँ के लिए भेज रहे हैं? ये पीएमओ ऑफिस का लेटर है, हम हर रोज़ भेज रहे एक लेटर, आज 14वां लेटर है और जब तक हम यहाँ बैठे हैं जब तक भेजते रहेंगे। और अगर हमारा जीवन समाप्त होगा
तो लेटर तब बंद होगा, नहीं तो लेटर भेजते रहेंगे। और ये छोटा मामला नहीं है भाई जी, क्योंकि हमने इस पर पदयात्रा भी ले गए, जंतर मंतर भी जा चुके, हम इस आवाज़ को बहुत ऊंचे स्तर पर उठा चुके, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। अब ये तो करो या मरो, लेकिन हम अपनी बात से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम ये कोई भीख नहीं है, अधिकार है हमारा। हमने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, वो अधिकार मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे। ये थे हमारे साथ वीरेंद्र सिंह गुजर जी, जिन्होंने बताया कि सरकार को जो है बड़ा खामियाबी जो है हो सकती है, और खुद जो बैठे हैं कि मरना अगर पड़ गया तो मरना भी मंजूर है, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और कुछ और भी कहना चाहते हैं, ये जान लेते हैं क्या बातचीत करना। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ कोई अनहोनी मेरे लिए होगी तो इसके जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन होगा, शासन होगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे, क्योंकि मैं रोज़ लेटर भेज रहा हूँ। और इसका अगर कोई भी मेरे पे कोई अनहोनी होगी, मेरी जान जाएगी, तो मैं सीधा इसको कह रहा हूँ, इसका इल्ज़ाम जो है माननीय प्रधानमंत्री, शासन प्रशासन को होगा। सीधे शासन और प्रशासन और मंत्री जी को डायरेक्ट जो है बताया गया है कि मेरी जो मौत के ज़िम्मेदार होंगे शासन प्रशासन होगा, और भारतीय जनता पार्टी और आला अधिकारी और खुद नरेंद्र मोदी जी होंगे। आइए, हमारे साथ यहाँ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं, और वो यहाँ बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल जोगी है जी। राहुल जी कहाँ से हैं? यहाँ से मैं सहारनपुर। अच्छा, क्या करते हैं? मैं एक राष्ट्रवादी सेना का एक कार्यकर्ता हूँ, समाज सेवी हूँ, समाज से जुड़ा हुआ हूँ, और चौधरी वीरेंद्र जी की टीम में कार्य करता हूँ। जैसे कि चौधरी साहब जो है 14 दिन से अनशन पर बैठे हैं और अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ, तो उसमें क्या कहेंगे? क्या आपका आंदोलन होगा आगे? ये आंदोलन अभी 14 दिन हुए हैं। अभी चौधरी साहब ने बताया कि अपना अनशन होगा, उसके बाद सड़कों पर भी उतरा जाएगा, क्योंकि देखो जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक ये आवाज़ हमारी सरकार तक पहुंचा रही है, डेली पहुंचा रही है, लेटर भी पहुंचा रही है। सहारनपुर को आप देख लो, यहाँ पर रोज़गार नहीं है, शिक्षा नहीं है, अस्पतालों में सुविधा नहीं है, तो कहाँ जाएगा? तो सबसे पहले जो हमारे चौधरी साहब ने आवाज़ उठाई है, हम इनके साथ है, तन मन धन के से, और अगर हमें आंदोलन भी करना पड़ा उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, एक और हमारे साथ कुछ लोग और भी आइए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि वो लोग कहाँ से हैं और क्या नाम है उनका। जी, क्या नाम? मेरा नाम ऋतिक है जी। ऋतिक जी कहाँ से हैं? मैं मीरकपुर गांव से हूँ जी। अच्छा, मीरकपुर से हैं। और जैसे कि चौधरी साहब यहाँ 14 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, और आगे भी बता रहे हैं कि अनशन पर भी बैठेंगे, और जान भी अगर गंवानी पड़ी तो उसमें भी आ रहे हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? हम इनके साथ हैं जी, अगर जो जितना भी लड़ना पड़ेगा हम सारा पूरा साथ देंगे इनका, पूरी जो उससे हिम्मत से। तो क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ जी। स्टडी करते हैं, तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि यूथ भी जो है इनके साथ जुड़ रहा है और सारी जी चीज़ें। बिल्कुल, जी बिल्कुल, इनके साथ है सर। जी, आपका क्या नाम है? कुणाल गुज्जर, कुणाल जी कहाँ से हैं? मीरकपुर से। क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं। तो जैसे कि 14 दिन से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं चौधरी साहब, उसमें क्या कहेंगे आप? साथ है जिनके तन मन धन से, जैसे भी तो जैसे कि आगे जो प्रक्रिया बता रहे हैं जैसे कहेंगे ऐसे चलेंगे, जैसे भी करेंगे, पीछे पीछे हैं इनके। चलिए, एक भाई और हैं जी, अपना भी नाम बता दें। मेरा नाम कार्तिक जोगी है जी। कार्तिक जी क्या करते हैं? मैं मोटरसाइकिल काम करता हूँ। अच्छा, कार्तिक जी यहाँ 14 दिन से धरने पर बैठे हैं, उसमें क्या कहेंगे आपका? बस जी हम इनके साथ हैं तन मन धन से, जो भी ये कहेगा अब तो वही करेंगे जी। देखिए, ये थे लोग, और जैसे कि आपने जाना कि यहाँ पर जो है अनशन पर लगातार 14 दिन से बैठे हुए हैं, और साफ साफ चेतावनी भी दे चुके हैं कि अगर मरना पड़े तो वो भी मंजूर है, और उसके ठीक जिम्मेदार जो है पूरी सरकार को पूरा निशाना बना के साधा है। और डायरेक्ट कहा है कि लगातार जो है 14 दिन से तरह ज्ञापन पे ज्ञापन अधिकारियों तक पहुँच रहे हैं, और अगर जान भी जाती है तो उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन और डायरेक्ट मंत्री होंगे। सेवायुग की ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सेवायुग न्यूज़ पर ज़ुएब खान के साथ निशांत गुप्ता।